नीचे देह दुनिया की बिसरी हर गली हो। निज भाल से निकल कर फुलझड़ियाँ उड़ चली हो। वो नीचे देह दुनिया की बिसरी हर गली हो। सजियात माँ सजनिया सजियात यही गान गाती जाए। परम पिता से मंगल मिलन बनाए। झिलमिल सितारे बनकर नीले गगन के ऊपर प्यारा वतन यही है। महफिल रूहानी मणियाँ ये जगमगा रही है। नीले गगन के ऊपर प्यारा वतन यही है। महफिल रूहानी मणियाँ ये जगमगा रही है। आनंद सिंधु में हम आनंद सिंधु में हम गहरे समाते जाए। आए परम
ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आए हुए सभी भाई बहनों का स्वागत है। तो आज के माइंड फेस्ट सेशन के अंदर हमारे बीच में एक बहुत विशेष अतिथि है हमारे परिवार के, और वो है डबल डॉक्टर आदरणीय सविता दीदी जी। तो सविता दीदी जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा। अच्छा दीदी, आपका वीडियो ऑन है। अभिजीत भाई, उन्हें स्पॉटलाइट कीजिए। तो सविता दीदी ने के बारे में थोड़ा सा मैं परिचय दे देता हूँ। कुछ ऐसे हो गए जिन्हें दीदी के बारे में कुछ जानना होगा। तो दीदी, जैसे हमने बताया, डबल डॉक्टर है। एक तो बाय प्रोफेशन भी डॉक्टर है और बाबा के घर में ईश्वरीय सेवाएं देती है। बाबा का ज्ञान रूपी संजीवनी सभी को खिला के सभी को तंदुरुस्त बनाते हैं, ज्ञान योग से भी। तो दीदी जी अपने जो लौकिक पढ़ाई है डॉक्टरी के अंदर, वो 1991 में कंप्लीट की। शुरू में उन्होंने प्रैक्टिस कोटा के अंदर किया, और बाद में फिर 2000 से वे जो अपना हॉस्पिटल है हेडक्वार्टर्स माउंट आबू के अंदर, ग्लोबल रिट्रीट, वहीं पे फिर सेवाएं उन्होंने फिर शुरू की। वैसे दीदी जी बचपन से ही ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, लेकिन 1975 से वे काफ़ी उनका ब्रह्मा कुमारी के साथ जो ईश्वरीय ज्ञान है उसे दीदी निरंतर फॉलो कर रहे हैं, और 1989 को दीदी समर्पित रूप से सेवाएं शुरू की। तो दीदी वैसे भारत ही नहीं लेकिन विदेशों में भी कई देशों के अंदर अपनी सेवाएं दी है, जैसे यूके, यूएसए, जापान, चाइना, हांगकांग, यूएई, मलेशिया आदि स्थानों पर। तो वहाँ पर उन्होंने सभी को, दोनों, एक स्वस्थ कैसे रहे उसके बारे में भी लोगों को जागरूकता फैलाई, और उसी के साथ साथ राजयोग का भी क्या महत्व है अपने जीवन में, उसके बारे में बताया है। विशेष रूप से दीदी जो अपने 20 प्रभाग है उसमें से एक महिला प्रभाग है, विमेंस विंग। तो उस विंग में दीदी बहुत एक्टिव है, और ऑल इंडिया विमेन स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट कैंपेन जो 2014 में हुआ था, उसमें दीदी का बहुत सक्रिय रोल था। और कई शहरों में जाके दीदी ने बहुत सारे रैलीज के अंदर पार्टिसिपेट की, जैसे नारी बचाओ, महिला सशक्तिकरण आदि आदि। ऐसे बहुत सारे रैलीज के अंदर और महिला प्रभा के अलग अलग कार्यक्रमों के अंदर दीदी ने बहुत सारी सेवाएं दी हैं। और इसी के साथ साथ जो हमारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, जैसे ज्ञान सरोवर में, शांतिवन में, वहाँ पर भी कई सारे लेक्चर्स दीदी देते हैं, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट, हेल्दी एंड हैप्पी लिविंग, मेडिटेशन एज मेडिसिन, एंगर मैनेजमेंट, आर्ट एंड साइंस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग आदि आदि। इसी के साथ साथ बहुत सारे कंपनीज भी है, जैसे ONGC, IFFCO, LNT। तो उसमें भी दीदी, कई कॉलेजेस भी है जहाँ पर दीदी के क्लासेस आदि हुए हैं, और बहुत जन दीदी की सेवाओं का लाभ लिए हैं। तो आज दीदी हमारे साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय लेकर आए हैं, क्योंकि हम सब ब्राह्मणों का एक इच्छा होती है कि हमारा बाबा के साथ सदा योग लगा रहे, निरंतर हम बाबा के साथ जुड़े रहे। तो उस योग की गहराई को हम कैसे अनुभव करें। अभी जो लेटेस्ट बाबा की अव्यक्त वाणी थी, उसमें बाबा ने हमें ड्रिल प्रैक्टिस करने कही थी। साकारी से फरिश्ता रूप और निराकारी, ये दोनों की ड्रिल बाबा ने बताई थी। तो इसे हम कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे अनुभव करें, और बाबा की आशाओं को हम कैसे पूर्ण करें, तो बहुत सुंदर रीति से हमें दीदी आज मार्गदर्शन करेगी। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि हम दीदी का स्वागत करते हैं। वैसे तो सब म्यूट पर है, लेकिन मन ही मन दीदी को हम स्वागत करेंगे। और दीदी से निवेदन है कि दीदी आज हमें आज का सत्र शुरू करके हमें इस विषय पर मार्गदर्शन करें। सविता दीदी। ओम शांति। ओम शांति। कल ही मेरे से बहन जी ने बात किया था, और फिर प्रफुल्ल भाई ने भी बात किया कि हम आप सबसे रूरिहान करें। तो ये आज सुनहरा अवसर मिला है। बाबा ने ड्रामा में ये अवसर दिया है आप सब भाई बहनों से, जो वर्तमान समय एक चुनौती का समय चल रहा है,
और जिसके लिए बाप दादा हमें विशेष बार-बार इशारा दे रहे हैं कि इस समय हमारे योग की स्थिति बहुत पावरफुल योग होना चाहिए। हमें चलते-फिरते कार्य करते जो हम योग करते हैं, कर्मयोगी होकर हम जो योग करते हैं वो साधारण योग है। तो बाबा ने संदेशों में भी इशारा दिया है कि बैठ करके हम योग अभ्यास को बढ़ाएँ। अधिक से अधिक एकाग्रता वाला योग हमारा हो, जिसे हम ज्वालामुखी योग कहते हैं या बाबा की लगन में मगन स्थिति बनाना कहते हैं। और अब इस समय में ये हम सहज कर भी सकते हैं क्योंकि हम लॉकडाउन में हैं और अपने घरों में हैं। हमारे पास पर्याप्त समय है, बहुत बातों में हमारी बुद्धि नहीं है। सहज ही हम अन्य बातों से, अन्य संबंधों से न्यारा होकर के बाबा की याद में अपने मन को एकाग्रता से स्थित कर सकते हैं। ये अभ्यास हम इस समय अच्छे से अच्छा कर सकते हैं और ये उसी तरह से है जैसे ओम मंडली में हमारी दादियों ने भट्टी की, 14 साल की तपस्या भट्टी की, लेकिन हम तो आते ही सब सेवा में लग जाते हैं। तो उतना योग तपस्या करने का हमें समय नहीं मिलता है और ये बाबा ने ड्रामानुसार हमें समय दिया है। तो अभी पिछली मुरली में ही बाबा ने 12 बार फरिश्ता स्थिति और 12 बार निराकारी स्थिति का अभ्यास हर दिन करना है, ये इशारा हमें दिया था। आप सब कर भी रहे होंगे वो अभ्यास, विशेष अटेंशन दे कर के। तो हम उसी पर थोड़ा-सा और गहराई में जाएँगे कि बाबा तो हमें हर मुरली में कहते हैं कि हमें आत्माभिमानी स्थिति, अशरीरी स्थिति, विदेही स्थिति का अनुभव करना है। यही हमारा पहला पाठ है और अंतिम पाठ भी है, लेकिन इसी पाठ में हम कच्चे रह जाते हैं। हम आत्माभिमानी स्थिति बनाते हैं जब हम योग में बैठते हैं, तब हमारा अटेंशन रहता है, वो भी शायद पूरा समय नहीं। और फिर जब हम कार्य में आते हैं तो हम कर्म कॉन्शियस होने लगते हैं और फिर धीरे-धीरे जब और समय बीतता है तो बॉडी कॉन्शियस भी हो जाते हैं। और जैसे ही बॉडी कॉन्शियस होते हैं, तो हमारे पुराने संस्कार इमर्ज होते हैं, क्योंकि देह अभिमान विकारों की जड़ है। फिर हम सोचते हैं अमृत वेला तो किया, मुरली तो सुनी, बाबा को भी याद कर रहे हैं, लेकिन ये कहाँ से मेरे संस्कार सामने आ रहे हैं। हम गुस्सा करना नहीं चाहते, गुस्सा आ जाता है, उतनी खुशी नहीं है। कोई ना कोई ऐसी बात जो हमारे मन को अशांत करती है, परेशान करती है, क्योंकि हमने अपनी आत्मिक स्थिति के अभ्यास पर अटेंशन नहीं दिया। क्योंकि देही अभिमानी स्थिति ही गुणों का अनुभव कराती है, जो आत्मा के निजी गुण हैं। आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ये तब हमारे इमर्ज रूप में रहते हैं जब हमें आत्मिक स्मृति रहती है। तो मुझे याद है कई साल पहले बाबा ने ये कहा था मुरली में कि बच्चे हर घंटे में कम से कम 5 मिनट निराकारी या अशरीरी स्थिति का अभ्यास करो। और उस समय ही दादी जी ने हर घंटे मधुबन में ट्रैफिक कंट्रोल शुरू कराया था। हर घंटे में जो 2 मिनट आप ट्रैफिक कंट्रोल सुनते हैं, शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है, वो उसी के लिए विशेष बाबा ने हमें कई सालों पहले वो इशारा दिया था और अब फिर से बाबा ने हमें ये अंडरलाइन कराया है। तो ये अभ्यास, ये ड्रिल हमें बार-बार करनी है क्योंकि अगर बुद्धि हमारी कामों में लगी हुई है, तो शायद हम निरंतर ये तो याद नहीं रख सकते कि मैं आत्मा हूँ। लेकिन अगर हर घंटे में कुछ मिनट भी मैंने वो अभ्यास कर लिया, तो उसमें जैसे एक निरंतरता
हमें आने लगती है। यानी हम विस्मृति में नहीं आते, जैसे हम एकदम विस्मृति में आ जाते हैं और फिर शाम को हम योग में बैठेंगे तब हमें याद आएगा कि मेरी जो ओरिजिनल स्थिति थी, उस स्थिति का तो मैंने सारा दिन अनुभव किया ही नहीं। फिर आत्मिक स्थिति, आत्मिक दृष्टि हमारी जो है वो शुद्ध दृष्टि है, शुद्ध दृष्टि वृत्ति है। जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं, तो फिर दूसरों को भी हम आत्मा रूप में देखते हैं और दूसरों को जब हम आत्मा रूप में देखेंगे तो आत्मा भाई-भाई की एक नेचुरल स्मृति यानी एक शुद्ध दृष्टि हमारी होती है। हमारी दृष्टि से वो पवित्रता का अनुभव होता है। उनको लगता है कि हम न्यारे हैं। हमारे चेहरे पर वो पवित्रता की झलक होती है, रूहानियत की झलक होती है और वो प्यूरिटी के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं। जो अन्य आत्माएँ हमारे संपर्क में आती हैं, उनकी भी वृत्ति को परिवर्तन करते हैं। यानी उन्हें महसूस होता है कि इनसे जब हम मिलते हैं तो हमें शांति का अनुभव होता है। इनसे हम बात करते हैं तो हमारे दुःख जैसे कि हमारे मन के बोझ खत्म हो जाते हैं। एक सुख मन को मिलता है और कई बार ये भाई-बहनों को कहते भी हैं। तो वो अनुभव इसीलिए होता है क्योंकि हम अपने स्वरूप में हैं और वैसा ही ऑरा, वैसा ही प्रकंपन हमारे चारों ओर होता है। और इससे हम अपने आप को नेगेटिव तमोगुणी वाइब्रेशंस से भी बचा लेते हैं। निश्चित है हम कलयुगी दुनिया में रहते हैं तो जब हम घर से बाहर जाते हैं, लोगों के संपर्क, कार्य व्यवहार में आते हैं, तो भिन्न-भिन्न प्रकार के संस्कारों वाली, वाइब्रेशंस वाली आत्माएँ हमारे संपर्क में आती हैं और अगर हम उस स्थिति में नहीं हैं, तो उनका प्रभाव हमारी स्थिति पर पड़ सकता है। तो कई बार हम ये महसूस भी करते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हमें तो कार्य व्यवहार करना पड़ता है ना, तो ये असर हमारे ऊपर आ जाता है। तो बाबा कहते हैं नहीं, हम विश्व परिवर्तक हैं, हम परिवर्तन करने वाले हैं। तो हमारी वृत्ति का प्रभाव उन आत्माओं पर हो, ना कि उनकी वृत्ति का प्रभाव मेरे ऊपर हो। तो ये आत्मिक स्थिति हमें इतना सहयोग करती है, जब हम उस पावरफुल स्थिति में होते हैं। जब हम निरंतर ध्यान रखते हैं आत्मिक स्थिति का, तो जब भी हम योग में बैठेंगे, तो हमारा अधिक समय व्यर्थ नहीं जाएगा। क्योंकि अगर हम साधारण स्थिति में होते हैं, थोड़ा देह अभिमान में होते हैं, तो पहले देह अभिमान से न्यारा होने में ही हमें समय लग जाता है। हमें इसकी उसकी बातें याद आती हैं, कोई काम याद आते हैं, कुछ व्यस्त संकल्पों में मन जाता है। फिर हम बाबा से रूह-रिहान करते हैं, तो एक साधारण स्तर का ही योग हम कर पाते हैं और उतने में योग का समय पूरा हो जाता है। वो पावरफुल योग की स्टेज अनुभव नहीं हो पाती है। लेकिन जब हमने आत्मिक स्थिति का अभ्यास किया हुआ है, तो व्यर्थ संकल्प बहुत नहीं चलते क्योंकि बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो। तो आत्मा समझते ही मन सीधा वतन में चला जाता है। यानी उड़ती कला की वो स्थिति होती है और हम परम धाम में बिंदु रूप या बीज रूप स्थिति में बाबा को याद करते हैं। और जितना समय मन को परम धाम में स्थित करना चाहें, बाबा के समीप रहना चाहें, उतना समय हम मन को स्थित कर पाते हैं। और नहीं तो क्या होता है, हम जाते हैं परम धाम में, कुछ मिनट ठहरते हैं और फिर मन को कोई खींच लेता है नीचे। फिर हम दोबारा कोशिश करते हैं, ले जाते हैं मन को परम धाम में, फिर कोई ना कोई बात मन को खींच लेती है। तो वो एकाग्रता नहीं बनती है। बाबा कहते हैं एकाग्रता माना मन टिक जाए, एक संकल्प में मन टिक जाए। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ और सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान हूँ, सर्वशक्तिमान की शक्तियाँ
मुझ आत्मा में समा रही हैं, मुझे अनुभव हो रही हैं। इस संकल्प में मन 10 मिनट, 15 मिनट जितना समय मैं मन को रखना चाहूँ, उस संकल्प में रखूँ। तब हम उसको कहेंगे योग अग्नि। ऐसे योग से जब हम बाबा के लव में पूरी तरह लीन हैं या बाबा की याद में ही समाये हुए हैं, उससे हमारे विकर्म विनाश होते हैं, उससे हमारे पाप दग्ध होते हैं, तभी हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं। साधारण योग से ना हमारे विकर्म विनाश होते हैं, ना हमारे पाप दग्ध होते हैं, क्योंकि अग्नि का रूप होना चाहिए, ज्वाला का रूप होना चाहिए, वही भस्म करती है। और वो हम महसूस भी करते हैं और अन्य हमारे संपर्क में आने वाले भी महसूस करते हैं। और नहीं तो कई बार देखते हैं, कई सालों से हम ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन अपने संस्कारों को हम परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। ज्ञान योग से थोड़ा समय के लिए दब जाते हैं, फिर जैसे ही परिस्थितियों का पानी मिलता है, फिर से कहीं न कहीं वो संस्कार जैसे इमर्ज हो जाते हैं। तो फिर हम कई बार निराश होने लगते हैं। तो इसके लिए चाहिए वो पावरफुल, बाबा कहता है योग अग्नि वाला। और अभी हमें समय मिला है कि हम अपना पावरफुल योग करें और अपने जो सूक्ष्म संस्कार हैं, संस्कारों के जो अंश-वंश हैं, जो अभी तक रहे हुए हैं, उन संस्कारों को हम परिवर्तन करें। फिर जब हम अशरीरी स्थिति, आत्माभिमानी स्थिति के अभ्यास में रहते हैं, तो हमारे जो कर्म भोग भी हमारे सामने आते हैं। चाहे किसी भी रूप में कर्म भोग हमारे सामने आए, लेकिन उस कर्म भोग को हम कर्म योग की स्थिति से, सूली से कांटा अनुभव करते हैं। क्योंकि मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ, तो मैं आत्मा साक्षी होकर के इस शरीर का हिसाब-किताब चुकतू करती हूँ। तो हम समझते हैं कि ये शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग। मैं आत्मा स्वस्थ हूँ। ये शरीर का हिसाब-किताब है और वो शरीर के हिसाब-किताब तो हमें पूरे करने ही हैं। हमें कर्मातीत बनना है। तो हम सोल कॉन्शियस हैं, रूहानी कॉन्शियसनेस जिसे हम कहेंगे, बीमारी कॉन्शियसनेस नहीं है। तो फिर बाबा के साथ हमारा कनेक्शन होने के कारण बाबा की शक्ति, दुआएँ भी हमें मिलती हैं, जो हमें सूली से कांटे होने का अनुभव कराती हैं। यानी उसका दुःख हमें महसूस नहीं के बराबर होता है या होता ही नहीं है। और बहुत जल्दी बीमारी भी हमसे विदाई ले लेती है। बहुत भाई-बहनों के ऐसे अनुभव हम सुनते हैं, कई बार ज्ञानामृत में भी भाई-बहन ऐसा अनुभव देते हैं। कुछ दिन पहले ही मैं पढ़ रही थी एक अनुभव किसी का कि एक कुमार था, वो ज्ञान में आने से पहले बहुत बीमार रहता था, बहुत डॉक्टरों का इलाज करा लिया, लेकिन उसे कोई फ़ायदा नहीं मिलता था, उसको पेट की तकलीफ़ थी, कुछ पचता नहीं था। फिर बाद में जब उसे ज्ञान मिला, वो ज्ञान के संपर्क में आया और उसने योग अभ्यास करना शुरू किया और जब उसने ये भी समझा कि कैसे हम बाबा से शक्ति लेकर के अपने शरीर को भी हील कर सकते हैं। जैसे हम सुनते हैं अपने डॉक्टर से कि हर एक अंग को भी हम बाबा से वाइब्रेशंस लेकर के और वो शक्ति हमारी हीलिंग पावर को बढ़ाती है। दवा तो लेनी ही है, दवा लेने के लिए मना नहीं करते, तो दवा और दुआ दोनों के संतुलन से वो हमारा रोग जैसे कि जड़ से खत्म हो जाता है। ना ठीक होने वाली बीमारी भी जो है, प्रयोग भी भाई-बहनों ने किए हैं। तो उसने वही लिखा कि जब मैं ज्ञान में आया, तो मैंने ये प्रयोग करना, जब मैंने जाना इस प्रयोग के बारे में, तो मैंने प्रतिदिन अमृत वेले ये प्रयोग करना शुरू किया और कुछ महीनों के अंदर-अंदर ही जो सालों से जिस बीमारी से मुझे मुक्ति नहीं मिल रही थी, मुझे मेरी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई और अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो वही जो दुःख इतने समय से चला आ रहा था और जो दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहा था, क्योंकि डॉक्टर बीमारी की जड़ तक नहीं पहुँच पाते। जड़ हमारे मन में होती है और जैसे ही मन स्वस्थ होता है, हमारा तन भी स्वस्थ होता है और इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि
कैसी भी स्थिति है, लेकिन खुशी न जाए हमारी। खुशी को कहते हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं और चिंता जैसा मर्ज नहीं। तो अगर आत्मा स्वस्थ है, अगर हमारा चित्त प्रसन्न है, तो फिर निश्चित रूप से हम उसे महसूस करते हैं कि वो पहाड़ राई तो क्या, जैसे रुई हो जाता है। अशरीरी स्थिति एक इंजेक्शन जैसा काम करती है। दर्द भी हमें कम से कम फ़ील होता है। और जब हम अशरीरी स्थिति, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं, तो हम स्वराज्य अधिकारी स्थिति में होते हैं, क्योंकि आत्मा इस शरीर की मालिक है। और जब आत्मा अपने मालिकपन की स्थिति में है, तो कर्मेंद्रियों पर हमारा अधिकार सहज होता है। जो भी कर्मेंद्रियाँ हैं, वो बाबा की श्रीमत अनुसार कर्म करें। आँखों के लिए, कानों के लिए, मुख के लिए और भी हमारी जो कर्म इंद्रियाँ हैं, सूक्ष्म भी, मन, बुद्धि, संस्कार, सबके लिए बाबा की श्रीमत है। क्या हमें देखना है, क्या नहीं देखना, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, मन में कैसे संकल्प चलने चाहिए, कैसे नहीं चलने चाहिए। तो हम महसूस करते हैं कि हम सहज ही, जैसा बाबा ने हमें कहा है, हम अपनी कर्मेंद्रियों को उसी प्रकार से चला पा रहे हैं। मन का कंट्रोल बहुत मुश्किल है। मन की जो कंट्रोलिंग पावर है, रूलिंग पावर है, वो यहाँ तक कि हम ब्राह्मण बन जाते हैं तो भी मन वश में नहीं होता है। यानी सबसे ज़्यादा जो धोखा देने वाला है वो हमारा मन है, और फिर मन ही अन इंद्रियों को भी चलाता है। तो इसके ऊपर मुझे एक बहुत अच्छी एक कहानी याद आती है कि एक बार एक राजा को वारिस की ज़रूरत थी, उसको बेटा नहीं था, तो उसने सोचा कि मैं प्रजा में से ही किसी को चुन लेता हूँ, लेकिन योग्य वारिस होना चाहिए, तो उसके लिए उसने एक शर्त रखी। तो उसने शर्त रखी कि जो मेरी राज्य दरबार की बकरी है, उसको पेट भर के घास खिला कर के दरबार में लाएगा, और फिर दरबार में जब उसके सामने घास रखी जाएगी और वो बकरी ना खाए, तो फिर वो मेरा वारिस बनेगा। अगर बकरी ने घास में मुँह डाल दिया, तो वो फेल हो जाएगा। तो देखने में तो शर्त बहुत आसान सी थी। तो कुछ लोगों ने कोशिश की, तो एक जो युवक आया पहले, उसको वो बकरी दी गई। उसने सारा दिन बकरी को घास चराई, और जब वो पूरी तरह से आश्वस्त हो गया कि इसका अच्छी तरह पेट भर चुका है और अब ये और घास नहीं खाएगी, तो नियत समय पर वो उसको दरबार में लेकर के गया, और शर्त के अनुसार वहाँ हरी-हरी घास उसके सामने रखी गई। और जैसे ही बकरी ने वो घास देखी, उसने तुरंत घास में मुँह डाला और घास खाना शुरू कर दिया। तो राजा ने उसको कहा कि तुमने बकरी को भूखा रखा, कैसे घास खा रही है? ऐसे खा रही है जैसे इसने सारा दिन कुछ खाया ही नहीं। उसने कहा महाराज, मैं तो सारा दिन इसको खिलाया है, पता नहीं कैसे ये घास खा रही है, मतलब वो शर्त हार गया। फिर दूसरे ने कोशिश किया, उसने भी वही किया और उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, वो भी शर्त हार गया। तीसरा, उसने सोचा कि ऐसे नहीं होगा, मुझे कुछ और तरीका सोचना होगा। तो उसने अपनी युक्ति निकाली, उसने एक डंडा लिया और बकरी को घास चराने लगा, और जैसे ही बकरी ने घास में मुँह डाला, उसने उसके मुँह पे एक डंडा मारा, तो बकरी डर गई। थोड़ी देर तक उसने घास में मुँह नहीं डाला। फिर उसने मुँह डाला, फिर उसने डंडा मार दिया, फिर बकरी डर गई, फिर नहीं डाला थोड़ी देर, फिर थोड़ी देर बाद के बाद फिर डाला, फिर उसने डंडा मारा, और बकरी समझ गई कि घास में मुँह डालना माना डंडा पड़ना। तो ऐसे कितनी बार उसने किया, और जब वो पूरी तरह इस बात से कन्विंस हो गया कि अब बकरी घास में मुँह डालने जाएगी तो वो डंडे से डरेगी, मुँह नहीं डालेगी। तो नियत समय पे बकरी को दरबार में लेके गया, और बकरी के सामने ही डंडा लेकर खड़ा हो गया, और जैसे ही घास बकरी के सामने डाली गई, तो बकरी उस घास को देखती थी, डंडे को देखती थी, घास को देखती थी, डंडे को देखती थी। तो उसको पता था कि अगर घास में मुँह डाला तो डंडा पड़ेगा। तो बस घास को देखती ही रही, उसने घास में मुँह नहीं डाला, और इस तरह से उसने शर्त को जीत लिया और वो राजा का वारिस बना। तो भाव क्या है?
कि जितनी इच्छाएं मन की पूरी करेंगे, वो इच्छाएं कभी पूरी होने वाली नहीं। मन उन इच्छाओं के पीछे भागेगा ही। लेकिन मन को भी डंडा चाहिए। कौन सा? श्रीमत का डंडा। बाबा की श्रीमत का डंडा तुरंत लगाना है उसको, कि बाबा की श्रीमत के अनुसार मन में ये विचार चलने चाहिए कि नहीं चलने चाहिए। नहीं चलने चाहिए माना तो तुरंत उसको स्टॉप करना है। तो इस तरह से मन की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर भी हमारी बढ़ती। सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर हमारा अधिकार भी होने लगता है। हम सुनते हैं ब्रह्मा बाबा ने कितना अशरीरी स्थिति का अभ्यास किया। शुरू में तो बाबा ने लिख लिख करके आत्मिक स्थिति का अभ्यास किया। राधिका आत्मा है, यशोदा आत्मा है। और बाद में भी जब बाबा को पता चला कि फरिश्ता स्थिति, जो वतन में ब्रह्मा बाबा है, संपूर्ण ब्रह्मा है, वो बिल्कुल लाइट का है और मैं साकार ब्रह्मा पुरुषार्थी ब्रह्मा हूँ, मुझमें उतनी लाइट नहीं है। जब संदेशी ने वो संदेश दिया उनको, तो बाबा ने एक्स्ट्रा तपस्या करना शुरू किया कि वो लाइट मेरे अंदर आए। और उस समय जो दादा, हमारी दादियां हैं और वरिष्ठ भाई हैं, वो अनुभव सुनाते हैं कि जब वो बाबा से मिलते थे तो अशरीरी हो जाते थे, यानी खुद भी देह से न्यारा। वो बाबा से बहुत बात करने का सोच कर आते थे, ये कहेंगे बाबा को, ये कहेंगे, ये समाचार सुनाएंगे। लेकिन बाबा की स्थिति का ऐसा प्रभाव पड़ता था कि जैसे कि अपने आप ही सब प्रश्नों का उत्तर मिल गया, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। वो दृष्टि इतनी पावरफुल मिलती थी, मन सब बातों से सहज ही न्यारा हो जाता था। तो ऐसा अभ्यास अभी हमें भी चाहिए। हमारी भी वो एक्स्ट्रा तपस्या चाहिए। तो फरिश्ता स्थिति माना डबल लाइट स्थिति। डबल लाइट स्थिति माना आत्मा भी लाइट है और ये शरीर भी लाइट के कार्य में है। वैसे ये शरीर स्थूल पंच तत्वों के कार्य में है, जो हम दर्पण में देख लेते हैं। लेकिन वैसे अगर हम नॉलेज के दर्पण में देखें तो हम अपने आप को लाइट के कार्य में देखें। तो ये अभ्यास से, बिना अभ्यास के नहीं हम अनुभव कर सकते है ना। ये हमें अपनी बुद्धि से अनुभव, दिव्य बुद्धि से अनुभव करना है। साकार दुनिया में भी कर्म करते हुए, चलते फिरते, मैं लाइट के आकार में हूँ, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा भी साधारण कर्म करते हुए भी फरिश्ता स्थिति के अभ्यास में होते थे। बाबा अनाज साफ करते थे, सब्जी काटते थे और कोई मिलने आ जाता था तो बाबा से साक्षात्कार हो जाता था, क्योंकि वो बाबा की स्थिति इतनी ऊंची। हम सुनते हैं ओम मंडली में ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कार होते थे और बाद में भी कई भाई बहनें जो हैं वो ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कार से आए। तो बाबा का वो फरिश्ता स्वरूप, बाबा कहता है जो हमारा डबल लाइट स्वरूप है, वही साक्षात्कार स्वरूप है। उस स्वरूप से ही अनेक आत्माओं को घर बैठे साक्षात्कार होंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा ने साक्षात्कार कराए और अनेक बाबा के बच्चों को बाबा के समीप लाया। तो साधारण कर्म करते हुए भी स्थिति ऊंची हो, जिसके लिए कहते हैं कि फरिश्तों के पांव धरती पर नहीं होते ना, फरिश्ते उड़ते रहते हैं। तो उसका भाव क्या है कि देह रूपी धरती पर पांव नहीं है, ऊंची स्थिति में मन रहता है। यानी बाबा ने जो हमें स्मृतियां दिलाई हैं, जो श्रेष्ठ स्मृतियां दिलाई हैं, उसमें ही मन रहता है। अब जैसे कहते हैं कि ये नहीं याद रखना है सिर्फ मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ। तो कितनी ऊंची स्मृतियां बाबा ने हमें दिलाई, जो कि हम वास्तव में थे। मैं ही वो श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ, देवात्मा हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यवान हूँ, ईश्वरीय संतान हूँ, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण कुल भूषण हूँ। इस पूरे विश्व की आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, विश्व कल्याणकारी, मास्टर सर्वशक्तिवान, कितने सोमान
बाबा ने हमें स्मृति दिलाई। तो यदि हम उन ऊँची स्मृतियों में रहते हैं, तो वो नशा और खुशी भी हम अनुभव करते हैं, वो हल्कापन हमें अनुभव होता है। तो ये जो समय हमें मिला है, ये समय हम सब अलग-अलग हर दिन अनुभवों का अभ्यास कर सकते हैं। उस स्थिति की गहराई का हम अनुभव कर सकते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति अगर है, तो वो कौन-सी शक्तियाँ हैं मेरी और वो कौन-सी शक्ति किस समय यानी कौन-सी परिस्थिति के समय काम में आ सकती है। तो क्या मैं यूज़ कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ? जहाँ मुझे निर्णय शक्ति चाहिए, परखने की शक्ति चाहिए, तो मेरी वो शक्ति कार्य करती है या जब मुझे निर्णय लेना होता है तब नहीं ले पाते, थोड़े समय के बाद समझ में आता है ये निर्णय लिया होता, ये नहीं। तो मेरी सारी शक्तियाँ समय पर कार्य करें, सहन करने की शक्ति समय पर कार्य करें, सामना करने की शक्ति समय पर कार्य करें। ऐसे नहीं सहन की जगह सामना कर लिया, सामना करने की जगह सहन कर लिया। तो वो ऊँची स्मृतियों में रहना, तब हम उड़ती कला का अनुभव कर पाते हैं। और फरिश्तों के लिए कहते हैं डबल लाइट। डबल लाइट हमने समझा कि ये डबल लाइट, लेकिन दूसरा लाइट क्या है कि कोई भी प्रकार का बोझ मेरे मन पर नहीं हो। बोझ यानी जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी मेरी ज़िम्मेवारी है, इस दुनिया में जो भी हमारे कर्म, कार्य, व्यवहार हैं, उसको लेकर के एक चिंता बने रहना और एक मन पर बोझ महसूस होना। तो जहाँ मैंपन होता है, मेरापन होता है, बाबा कहता है वहाँ बोझ होता है। लेकिन हमारे सारे बोझ हमने बाबा को दे दिए। बाबा को दे दिए माना सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ है ही नहीं। मैंपन भी नहीं, क्योंकि करन करावनहार बाबा है। बाबा करा रहा है और मेरी ज़िम्मेवारी नहीं, बाबा की ज़िम्मेवारी है। हम जो भी कर रहे हैं बाबा की सेवा कर रहे हैं, बाबा ने निमित्त बनाया है। तो एक ट्रस्टी भाव, वो ट्रस्टी भाव सदा ही मन में रहे। तन, मन, धन सब तेरा हम कहते हैं, तो सचमुच तेरा है। उसे महसूस करें कि इस तन की ज़िम्मेवारी भी बाबा की है। ये तन बाबा ने मुझे ईश्वरीय सेवा अर्थ दिया है, ये मेरा तन नहीं है। इस तन में मैं मेहमान हूँ। जैसे हम कहीं मेहमान होते हैं, मेहमान का कहीं लगाव नहीं होता या मेहमान का कुछ भी मेरापन नहीं होता, उसको पता है कि मुझे यहाँ से जाना है। तो इस पुरानी दुनिया में, इस पुरानी देह में हम मेहमान हैं और जब हम मेहमान समझेंगे, तो फिर तन से न्यारा होना, देह से न्यारा होना हमारे लिए सहज हो जाएगा। माना जब चाहें हमने इस तन का आधार लिया, कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म किया, जैसे शिव बाबा शरीर का आधार लेते हैं। थोड़े समय के लिए शरीर का आधार लिया, शरीर के द्वारा कार्य किया और फिर शरीर से न्यारे हो गए। तो ऐसे ही हम आत्माओं को भी अभ्यास करना है और ये अभ्यास हम अभी सहज कर सकते हैं कि मैं बिल्कुल अपने आप को शरीर की कर्म इंद्रियों से न्यारी आत्मा अनुभव करूं। जैसे मैं इस देह का आधार लेकर के आत्मा कर्म कर रही हूँ, देह रूपी वस्त्र मैंने जैसे पहना हुआ है, तो वो हल्कापन कि देह से डिटैच होना हमारे लिए सहज हो। कोई भी प्रकार का बोझ, जैसे बच्चे होते हैं वो कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखते। कोई भी बात होगी आके माँ-बाप को सुना देंगे, फिर माँ-बाप चिंता करें वो हल्के हो जाते हैं, कि उन्होंने तो दे दी अपनी बात। तो बाबा भी हमारा माता-पिता है, तो कोई भी ऐसी बोझ वाली बात, चिंता वाली बात मन पर आती है, तुरंत बाबा को हमें दे देनी है, बाबा को ट्रांसफर कर देना है। बाबा जाने और ड्रामा जाने और उसका जो भी है, हम हमारा फ़र्ज़ है कर्म करना, हमने कर्म किया, बाबा की याद में किया, निमित्त बन के किया, फिर जो भी कर्म का फल वो सामने आता है, वो हमें ड्रामा समझ के स्वीकार कर लेना। तो हम बेफ़िक्र बादशाह और वो हल्कापन अपने में अनुभव करेंगे। और फरिश्ते माना जो
अंतःवाहक शरीर के द्वारा कहीं भी जा सकते हैं। फरिश्ता माना ही अंतःवाहक शरीर, हल्का होता है। तो जहाँ मदद की आवश्यकता है, वहाँ मदद के लिए पहुँच जाते हैं। इसीलिए बाबा कहता है आप विश्व सेवाधारी हो, विश्व का चक्कर लगाओ, मनुष्य आत्माओं को सकाश दो। जहाँ जिसको आवश्यकता है, आज पूरे विश्व को आवश्यकता है और हम सब वो कार्य कर भी रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं। लेकिन वो पावरफुल स्थिति की प्रकाश, जो एकाग्रता में स्थित होकर के, एक पावरफुल संकल्प में स्थित होकर के हम जो प्रकाश देते हैं, उस संकल्प की पावरफुल स्थिति होती है। तो हम वो फरिश्ता स्थिति में बाबा के साथ जैसे पूरे विश्व का चक्कर लगा रहे हैं, बाबा भी फरिश्ता स्वरूप में है वतन में, और हम बच्चों को बाबा अपने साथ ये विश्व सेवा करवा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे स्वयं के लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए, वो शक्ति का अनुभव भी हमें होता है। और फरिश्ते जो होते हैं वो कभी भी रिश्तों में नहीं आते। फरिश्ते माना जिनके सर्व रिश्ते एक बाप से हैं। फरिश्ता माना जिसके सर्व संबंध एक बाप से हैं। एक बाबा ही संसार है, बाबा ही सर्व संबंधी है। और जितने भी संबंध हैं वो सिर्फ सेवा के संबंध हैं। चाहे हम परिवार में रहते हैं, गृहस्थी में रहते हैं, चाहे हम सेंटर पर रहते हैं, लेकिन सर्व संबंध हमारे जो हैं वो सेवा के संबंध हैं। बाकी संबंध हमारे बाबा के साथ हैं। यहाँ तक कि देवी परिवार के रिश्तों में भी नहीं। हम सोचते हैं चलो लौकिक के रिश्ते तो हमारे समाप्त हो गए, या उनमें इतना हमारा मोह नहीं है, लेकिन दैवी परिवार में हम कई बार सोचते हैं कि एक भाई, एक बहन, ये सहयोगी है, साथी है, किसी से हम थोड़ा दिल की बात कर सकते हैं। इसके ऊपर संडे को बाबा ने बहुत अच्छी तरह गहराई से मुरली में स्पष्ट किया कि किस तरह से 2 तरह से हम संबंध जोड़ लेते हैं। तो एक तो लगाव झुकाव वाला होता है, और एक उसके विपरीत माना ईर्ष्या, द्वेष, नफरत वाला हो जाता है, और दोनों ही हमारी बुद्धि को खींचने वाले होते हैं, बाबा से हमारा योग लगने नहीं देते। तो दोनों ही प्रकार के संबंधों में नष्टो मोहा, तब हम कहेंगे हमारी फरिश्ता स्थिति है। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना ही फरिश्ते की होती है। फरिश्ते को सदा ही सहयोगी दिखाते हैं, सदा ही रहम दिल दिखाते हैं, सदा ही देने वाला, दाता के रूप में दिखाते हैं। तो हमारा भी वही स्वरूप है। बाबा कहते हैं अगर एक संबंध भी किसी के साथ जोड़ लिया, तो माया उसी संबंध, मतलब उसके लिए गेट हो जाएगा, उसी संबंध से माया प्रवेश करेगी। और एक बहन या एक भाई का संबंध, तो बाबा से वो संबंध हल्का हो जाएगा, तो फिर उसकी वो प्राप्ति नहीं होगी। संपूर्ण प्राप्ति जो होनी चाहिए वो नहीं होगी। तो संपूर्ण फरिश्ता बनना है हमें भी बाबा के समान, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है कि हम संपूर्ण फरिश्ता बने, उस अव्यक्त स्थिति का निरंतर अनुभव करने का पुरुषार्थ करें। अभी तो निरंतर अनुभव नहीं होती है, लेकिन जितना हम उसका अभ्यास बढ़ाते जाएंगे, उतना हमें वो स्थिति निरंतर अनुभव होने लगेगी। तो हम ये भी अटेंशन दें कि अगर अभी तक भी कहीं किसी में थोड़ा भी मोह का संबंधों में अंश वंश है, या को संबंध खींचते हैं, तो वो सूक्ष्म रस्सियों को, जिसको बाबा कई बार कहता है सोने की चेन, लोहे की जंजीरों को तो तोड़ दिया, लेकिन वो जो सोने की चेन है वो आकर्षण करती है। तो वो सोने की चेन ही जो है उसका भी बंधन हमें तोड़ना है, समाप्त करना है। कई बार हम समझते हैं कि बाबा तो निराकार आकार है,
कई बार बाबा से योग भी नहीं लगता है और बुद्धि भारी होती है। तो बाबा कई बार कहते हैं कि भगवान ने भक्तों को भी, जो कि भगवान के डायरेक्ट बच्चे नहीं, भक्तों को भी समय पर भक्ति का फल उस संबंध से उनको अनुभव कराया, जो संबंध से वो भगवान को पाना चाहते थे। तो जब भक्तों को अनुभव करा सकते हैं, तो आप तो डायरेक्ट बच्चे हो, लेकिन निश्चय से संशय में नहीं आना। कई बार हम हमारी जो निश्चय बुद्धि होनी चाहिए, उस निश्चय बुद्धि से हम हिल जाते हैं। और फिर बाबा से जो हमें अनुभव होना चाहिए, बाबा कहता है कि लाइन क्लियर होगी, तो वो रूहानियत की शक्ति बाबा से हमें अनुभव होगी, बाबा से वो हमें टचिंग्स मिलेंगी, अनुभव मिलेंगे। लेकिन अगर हम और बातों में अपनी बुद्धि की लाइन को एंगेज कर देते हैं, ज़्यादा व्यर्थ संकल्पों में चले जाते हैं, नेगेटिव संकल्पों में चले जाते हैं, तो फिर वो कनेक्शन हमारा टूट जाता है। और वो रूहानी शक्ति हमें जो निरंतर मिलनी चाहिए, जो हमारी तार जुटी रहनी चाहिए, वो टूट जाती है। वो निरंतर में अंतर आ जाता है। वो कनेक्शन जो है हमारा, अनुभव फिर हमें नहीं होता है। फिर हमें मनुष्य आत्माओं के सहारे की ज़रूरत महसूस होती है। तो ये हम विशेष अपनी 2 स्थितियों का वर्तमान समय, जैसे बाबा ने हमें इशारा दिया है, अधिक से अधिक हम उसे अभ्यास भी करें और अनुभव में भी लाएँ। तो मैं समझती हूँ कि दिल से बाबा का शुक्रिया करेंगे कि बाबा ने हमें ये समय दिया, जो समय हमें अपने लिए इतना नहीं मिलता था, और तपस्या की जो ऊँची स्थिति का अनुभव हम करना चाहते थे, या योग की जो गहराई में जाने का हम अनुभव करना चाहते थे, वो अनुभव अब हम कर पा रहे हैं। तो हो सकता है कि शुरू में हमें लगे कि हमें बहुत अटेंशन देना पड़ रहा है, क्योंकि देह अभिमान की आदत पड़ी हुई है 63 जन्मों से। तो इसीलिए बाबा साकार मुरली में कहते हैं कि देह अभिमान से देही अभिमानी स्थिति का जो अनुभव है, उसमें बहुत मेहनत है। तो शुरू में हमें वो मेहनत लग सकती है, लेकिन जब हम बार-बार किसी चीज़ पर अटेंशन देते हैं, तो फिर वही हमारा नेचुरल संस्कार बन जाता है और वो हमें सहज लगने लगेगा। तो मैं सोचती हूँ कि कुछ मिनट हम इन्हीं स्थितियों के अभ्यास करें, और मैं आपको कमेंट्री के द्वारा अभ्यास कराती हूँ। तो हम सभी भाई-बहनें इसको अनुभव करेंगे। मैं दिव्य ज्योति श्रेष्ठ शुद्ध आत्मा हूँ। मस्तक के मध्य में मैं इस देह की मालिक हूँ। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। वर्तमान समय संगम युग पर स्वयं शिव बाबा ने मुझे इस दुनिया से चुना है। मैं पद्मा पदम भाग्यवान हूँ। परमात्मा ने मुझे अपना बच्चा बनाया है।
श्रेष्ठ भाग्यवान बनाया है। मैं पुरुषोत्तम बन रही हूँ। पतित से पावन बन रही हूँ। बाबा ने मेरे अनादि स्वरूप की स्मृति मुझे दिलाई है। मुझ आत्मा के अनादि गुण शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता और शक्ति है। देखें स्वयं को इस स्थूल जगत से पार परम धाम में मैं अपने प्यारे पिता की समीप हूँ। और अपने को अपने उस अनादि स्वरूप में अनुभव कर रही हूँ, जो संपूर्ण पवित्र संपन्न स्वरूप है। संपूर्ण स्वरूप है। एक बेदाग हीरे की तरह मैं सतो प्रधान आत्मा हूँ। सर्वगुण संपन्न, सर्व शक्ति संपन्न हूँ। बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। स्वयं को परम धाम में बाबा के साथ ही कुछ मिनट अनुभव करें। बाबा के स्नेह में मैं आत्मा लवलीन हूँ। बाबा ही मेरे सर्व संबंधी हैं। बाबा ही मेरा संसार है।
समस्त विश्व की आत्माओं को प्रकाश दे रही हूँ। सभी आत्माएं शक्ति का अनुभव करें, उनका मन शांत हो, उनका कल्याण हो, वो भी परम पिता से अपना वर्षा लें, चाहे मुक्ति या जीवन मुक्ति। मैं आत्मा बाबा के साथ विश्व कल्याणकारी हूँ, विश्व सेवाधारी हूँ। सभी आत्माओं के प्रति मेरी शुभ भावना है। सभी दुखों से मुक्त हो जाएं, जैसे बाबा हमें सदा काल के लिए दुखों से मुक्त कर रहे हैं। श्री बाबा सर्वशक्तिवान हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस संकल्प में मन को कुछ समय टिका दें कि मैं बाबा के साथ मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और अब मैं स्वयं को सूक्ष्म वतन में फरिश्ता रूप में अनुभव कर रही हूँ, जहाँ मैं बाप दादा को देख रही हूँ। बाबा भी लाइट के कार्य में है, मैं आत्मा भी लाइट के आकार में बाबा से मिलन मना रही हूँ। बाबा बहुत ही स्नेहपूर्ण दृष्टि से मुझे स्नेह दे रहे हैं, अपनेपन का अनुभव करा रहे हैं। मैं अपने दिल की कोई भी बात किसी भी संबंध से बाबा से कर सकती हूँ। मेरे सारे बोझ मैंने बाबा को समर्पित कर दिए हैं।
तो हम अमृत वेले अगर विशेष रूप से इसका अभ्यास करेंगे, क्योंकि अमृत वेले हमें प्रकृति का भी सहयोग होता है। प्रकृति अपनी सतो प्रधान स्थिति में होती है, तो वायुमंडल शांत होता है और हमारा मन भी, अगर हम रात को बाबा की याद में सोए हैं, तो मन सात्विक स्थिति में होता है, तो बुद्धि की लाइन क्लियर होने से सहज ही हम परम धाम में निराकारी स्थिति का बाबा के साथ अनुभव कर सकते हैं और फरिश्ता स्थिति का भी अनुभव कर सकते हैं। तो वो अनुभव पावरफुल यदि हमने अमृत वेले कर लिया, तो सारा दिन हमें सहयोग मिलेगा और सारा दिन हमें बाबा की मदद भी मिलेगी, कि अमृत वेले को बाबा वरदानी समय कहते हैं। तो विशेष हम ये अमृत वेले योग में अटेंशन रखें। वही है कि बाबा कहते हैं सुस्ती रूपी माया अमृत वेले नहीं आनी चाहिए। जितना हम अलर्ट होकर के बाबा की याद में इन स्थितियों का अनुभव करेंगे, उतना ही फिर सारे दिन हमें वो स्वतः ही अनुभव होता रहेगा। मैं समझती हूँ कि अभी मैं इसको यहाँ पूरा करती हूँ, क्योंकि काफ़ी बीच में जी थोड़ा खाँसी होने लग गई, तो अधिक बोलूँगी तो फिर खाँसी आएगी। जी, थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा आपने सभी को भरपूर किया। विशेष रूप से जो आपने अंत में योग का कमेंट्री ली, बहुत गहराई में हम सभी एक्सपीरियंस में उतर गए। तो दीदी एक 5-10 मिनट और समय है, अगर कुछ क्वेश्चन आंसर्स है ले सकते हाँ, हैं हाँ, या? हाँ, ले अच्छा, सकते हैं, ले सकते हैं। अच्छा, थैंक यू दीदी। तो जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जन ज़ूम पर भी है और यूट्यूब पर भी काफ़ी आत्माएँ हैं। तो जो अच्छा, ज़ूम पर जुड़े हैं वो चैट विंडो पे अपना प्रश्न डाल सकते हैं, हम दीदी को पढ़ के सुना देंगे, या फिर अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं, वर्चुअल हैंड, तो आपको अनम्यूट कर देंगे ताकि आप दीदी को डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकेंगे। और जो यूट्यूब पे है वो यूट्यूब कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न डालना, हम कोशिश करेंगे उसमें से कुछ प्रश्न एक अगले 10-15 मिनट में जितना होता है दीदी को पूछ लेंगे। हाँ, तो हैंड रेज़ कर सकते हैं जिनको भी प्रश्न है, या फिर आप चैट विंडो पे डाल सकते हैं। तो कोई पूछना चाहता है दीदी को प्रश्न? एक्चुअली दीदी ने हमें इतना भरपूर किया है कि शायद प्रश्न होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी 1-2 मिनट वेट करते, किसी का होगा तो ले लेंगे। जी, दीदी प्रश्न आने शुरू हो गए हैं। तो पहले हुँ, हम डॉक्टर अरुणा जी आपको अनम्यूट करते हैं, आप अपना प्रश्न पूछें। हुँ, ओम शांति दीदी। ओम शांति। सबसे पहले तो थैंक यू, आपने बहुत अच्छा बताया और अनुभव कराया। मुझे ये पूछना है कि हम जैसे विभिन्न स्थितियां अनुभव करते हैं, आत्मिक स्थिति है, विदेही स्थिति है, तो हुँ, कभी-कभी क्लियर नहीं होता कि कौन सी स्थिति में हम हैं अभी, हुँ। तो उसका भी कुछ ये एक्चुअली हम इसके अंदाजा लगा हाँ, सकते आप हैं? पूछ लो पूरा। हाँ। हाँ, ऐसे इसके 3 लेवल हैं। जब हम कर्म करते हुए साकार दुनिया में आत्मा समझते हैं, तो ये आत्माभिमानी स्थिति, देहाभिमानी स्थिति बाबा बोलते हैं ना, माना शरीर में रहते हुए अपने को आत्मा समझना। फिर जब हम अशरीरी स्थिति कहते हैं, तो वो फरिश्ता स्थिति, माना जब हम लाइट के कार्ब में, सूक्ष्म वतन में बाप-दादा के साथ हैं, तो वो हमारी अव्यक्त स्थिति होती है या अशरीरी स्थिति होती है। और जो विदेही स्थिति या निराकारी स्थिति बाबा कहता है, वो परम धाम में। जब हम परम धाम में बाबा के साथ हैं योग में, तो वो हमारी विदेही क्योंकि बिल्कुल देह से न्यारी है आत्मा, उस समय देह का भान ही नहीं है। तो वो पूरा विदेही स्थिति है और निराकारी स्थिति है। बाकी आत्माभिमानी स्थिति जब हम कहते हैं, तब हम कहेंगे कि हम इस कर्म क्षेत्र पर शरीर में आत्मा अपने को समझते हुए कर्म कर रहे हैं, चल रहे हैं, दूसरों को भी उसी रूप में देख रहे हैं। तो ये 3 लेवल हैं इस तरह से, इसीलिए इसको अलग-अलग नाम दिए गए।
जी, थैंक यू दीदी। एक प्रश्न चैट विंडो पे आया है प्रतिमा जी से कि बहन जी, अमृत वेला पावरफुल के लिए हमेशा कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रिक्स है, कुछ ऐसे तुरंत युक्तियाँ जो जिससे अमृत वेला पावरफुल हो जाए? हाँ, एक तो सबसे पहले रात को सोने से पहले हमारे मन की स्थिति, माना मन को तैयार करके सोना, कि मुझे अमृत वेले बिल्कुल उठ ही जाना है समय पर और अमृत वेले उठ कर के बाबा को किस तरह से मुझे याद करना है, मतलब किस तरह से मुझे अपने वो संकल्प उस समय चलाने हैं। जैसे पहले से ही अपनी अगर हम प्लानिंग कर लेते हैं सोने के पहले, तो मन जब फिर क्योंकि तैयार है तो सुबह उठते ही उसी प्रकार के संकल्प हमारे मन में चलते रहते हैं और वो जो अलबेलापन एक आ जाता है कई बार, वो फिर होता है क्योंकि ये सब मन की बात है। मन की शक्ति या मन की जागृति जितनी है, उतना ही हम अलर्ट होते हैं। तो पहली बात तो कि रात को सोने का समय हमारा कैसा है, उसे हमें क्वालिटी बनाना है। ये नहीं कि हम दिन भर की बातों को मन में लेकर के सो गए या जो भी चिंतन चला मतलब उस अलबेलेपन में हम सो गए या कोई चिंता ही मन में चल रही है उसमें हम सो गए या कोई दूसरे से कोई समस्या हमें आई तो हम बिस्तर पर गए, वो समस्या का चिंतन हमारा चला और फिर हम सो गए। उसका प्रभाव हमारे अमृत वेले पर आएगा। फिर दूसरी चीज़ है हमारी डाइट, है ना? रात के समय भोजन हल्का चाहिए। भारी भोजन अगर करेंगे तो उसका भी असर क्योंकि हमारे शरीर की कर्मेंद्रियों पर आता है, तो रात को हम प्लान कर लें कि अ, हम कुछ भी जो भी हल्का सूप ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं, जो भी हमारे शरीर के हिसाब से, शरीर की प्रकृति के हिसाब से हमें सूट होता है, ऐसा कुछ हल्का भोजन करें ताकि सुबह उठने में हमें सुस्ती ना आए। और फिर सुबह भी जब हम योग में बैठते हैं, तो फिर हम चिंतन को हमें दिशा देनी है। ऐसे नहीं कि हम केवल साइलेंस में बैठ गए, परमधामी बाबा के साथ बैठ गए, तो फिर वो बहुत जल्दी ही वो शांति नींद में बदल जाती है। लेकिन जो बाबा ने हमें स्मृतियाँ दिलाई हैं, जैसे बाबा कहते हैं 5 स्वरूपों का अभ्यास करो, तो हम वो स्वरूप या जो सुदर्शन चक्र फिराना बाबा कहता है, तो मन को कोई ना कोई चिंतन में लगाए रखें, जो श्रेष्ठ चिंतन है हमारा। तो जितना हम उस चिंतन में रखेंगे, तो फिर क्योंकि हम हिम्मत करें, तो फिर बाबा की भी मदद हमें मिलती है और योग में हमें पावरफुल स्थिति का अनुभव होता है। तो ये थोड़ा-सा हमें प्री प्लानिंग अगर हम अमृत वेले की करेंगे, तो हमारा अमृत वेला पावरफुल होने लगेगा। जी, थैंक यू दीदी। बहन जी, यूट्यूब में देविका पारिक का एक प्रश्न आया है कि दीदी गेट रियली बैड ड्रीम्स ऑफ फ्लड। शायद अ, ये फ्लड्स के उनको कुछ महीनों से स्वप्न आ रहे हैं। वो बता रहे अच्छा। हैं कि मेरा बाबा के साथ योग तो बहुत अच्छा है अमृत वेला के टाइम पे, लेकिन ये स्वप्न कैसे हम रुका सकते हैं? इसका कुछ सॉल्यूशन है क्या? स्वप्न जो हैं वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड की स्मृतियाँ हैं। तो वो जो स्मृतियाँ होती हैं वो कई बार पूर्व जन्मों के भी फ्लैशेज़ होते हैं। क्योंकि सोते समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। तो इसको हम इस जन्म से ही रिलेट करें वो कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए उसका सीधा हमारा कंट्रोल नहीं होता सपने के ऊपर। लेकिन हाँ, अगर हम रात को बाबा की याद में सोएँगे तो निश्चित रूप से मैं समझती हूँ कि हमारे जो स्वप्न हैं वो परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं और हमें ज़्यादातर सेवाओं के सपने आते हैं या अपने दैवी परिवार के ही सपने आते हैं और ये कुछ इस तरह के अजीब-अजीब से सपने आने बंद हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि रात को विशेष आधा घंटा बाबा को याद करके और फिर सोएँ। जी, थैंक यू दीदी। एक जन ने हाथ रेज़ किया है, प्रतिमा बंसल जी। आपको मैं अनम्यूट करता हूँ, आप अपना प्रश्न पूछिए। प्रथम बंसल, सॉरी। जी, आप सुन पा रहे हो? प्रथम बंसल जी? जी, जी। हाँ, सुन पा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपका हाँ, प्रश्न पूछिए। हाँ, ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, दीदी मुझे 1 साल हुआ है ज्ञान में आए हुए। तो सुबह जैसे अमृत वेला मैं उठती हूँ और बाबा से योग लगाती हूँ, तो मेरा बहुत अलबेलापन आता है।
योग लगता नहीं है, और किसी किसी दिन लगता है मुझे जैसे योग लग रहा है, लेकिन मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं रह पाती कि बाबा से योग लग रहा है नहीं लग रहा है। मैं जैसे कर रही हूँ बाबा से कनेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, मुझे खुद को एहसास नहीं हो पा रहा है। हम्म। तो आप है ना उस समय अमृत वेले अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कनेक्शन जुड़ पा रहा बाबा से, तो थोड़ा कुछ पढ़ लो उस समय, जैसे अपने अव्यक्त वाणी है, कुछ ज्ञान की बातें, क्योंकि शुद्ध चिंतन पहले मन में चलना चाहिए, उससे ही मन समर्थ होता है। तो मन में वो पावर आती है कि वो उड़कर बाबा के पास जाए। तो क्योंकि अभी आपको थोड़ा ही समय हुआ है, तो अभी इतना शुद्ध चिंतन का अभ्यास शायद मन को नहीं होगा कि हम सेकंड्स में, मिनट्स में अपने मन को तैयार कर लें कि वो बाबा के पास चला जाए। तो अपने में अगर खुद की पावर नहीं है, तो फिर उस समय कुछ सुन लो, कुछ अपने ही मतलब जो भी अ, तो सहज है आज के समय में, या फिर कोई मुरली आप पढ़ लो, पढ़ेंगे तो वो फिर मन शक्तिशाली होगा और फिर आपका जो योग है वो लगने में सहज हो जाएगा। तो ये थोड़ी-सी हम युक्ति अपना सकते हैं। या लगातार गीत ही बजा लो या कमेंट्री बजा लो, अपनी बहुत सारी कमेंट्रीज़ अवेलेबल हैं, तो जो भी कमेंट्री आपको पसंद आती है, तो सहयोग लो, मतलब बाहर से थोड़ा-सा सहयोग लेंगे तो आपके मन को दिशा आने में ईज़ी हो जाएगी। अच्छा, ठीक है? ठीक है। ओम शांति। जी, थैंक यू दीदी। एक प्रश्न आया है तरुण भाई से। तरुण भाई कहते हैं कि सकाश देते समय सकाश का फ़ोर्स और कैसे बढ़ाएँ? वो आगे कहते हैं जब शक्ति देने लगते हैं, तब बाबा से लेने में थोड़ा-सा ध्यान हट जाता है, क्योंकि सामने वाली आत्मा पर फ़ोकस चले जाता है। क्या कर सकते हैं? गाइड करें दीदी। नहीं, जैसे पहले हमने आधा घंटा अपना योग लगाया ना, हम जो भी 1 घंटा योग लगा रहे हैं, आधा घंटा लगा रहे हैं, तो पहले फुल पावर अपने में भर ली हमने बाबा से। सकाश हम लास्ट में जब हमें लगता है कि हाँ, अब हम इतना अपने में शक्ति महसूस कर रहे हैं कि हम सहज वाइब्रेशंस फैला सकते हैं, तो मैं बाबा के साथ ही हूँ, लेकिन साथ होते हुए बाबा मेरे द्वारा वो आत्माओं को दे रहे हैं। तो मतलब मेरी शक्ति अब इतनी है कि हम सहज पूरे विश्व में वो प्रकाश फैला सकते हैं, पर कॉन्शियसनेस ये है कि बाबा मेरे साथ है। तो मतलब बाबा ही मेरे द्वारा करा रहा है, तो वो पावरफुल प्रकाश होगी। अगर सीधा ही योग में बैठ कर के हम प्रकाश देने की कोशिश करेंगे, तो फिर वो प्रकाश में उतनी पावर नहीं होती, वो फिर जैसे वीक वाइब्रेशंस होते हैं, ऐसा हम कहेंगे। लेकिन एकाग्रता वाला पावरफुल योग अगर हमने कर लिया अ, आधा घंटा, 1 घंटा, उसके बाद जब प्रकाश देंगे, तो वो पावरफुल प्रकाश होगी और वो सीधा उस आत्मा तक पहुँचेगी और उसे वो अनुभव कराएगी जो उसको चाहिए। और उसे महसूस भी होगा कि मुझे मदद मिल रही है, मुझे सचमुच प्रकाश मिल रही है। जी, थैंक यू दीदी। यूट्यूब पे एक और प्रश्न पूछा है सुदर्शन अरोरा ने कि ये थोड़ा जानना चाहते हैं कि दीदी विकर्म और पाप कर्म, क्या ये दोनों हुँ। अलग-अलग चीज़ है या एक ही चीज़ है? विकर्म नहीं, और एक ही पाप कर्म। चीज़ है, एक ही चीज़ है विकर्म और पाप कर्म, मतलब विकारों के वश होकर के किए गए कर्म, उन्हें हम विकर्म पाप कर्म कहते हैं। शब्द अलग-अलग हैं, बाकी हैं दोनों एक ही चीज़। तो कोई भी अच्छा, विकार के वश जो कर्म हुआ है, वो विकर्म है। ठीक है। एक जन का प्रश्न है दीदी कि क्या फरिश्ता चमकीले शरीर में दिखाई देते हैं या कैसे विजुअलाइज़ करें फरिश्ता को? वो थोड़ा जानना चाहते फरिश्ते हैं। हमें इन स्थूल नेत्रों से तो नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन बाबा ने हमें जो दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र दिया है, वो नेत्र से हम उसको अनुभव करते हैं। जैसे शिव बाबा को हम देखते नहीं हैं, लेकिन अनुभव करते हैं। दिव्य बुद्धि से हम आत्मा परमात्मा को अनुभव करते हैं, ऐसे ही फरिश्ता स्थिति का भी हम दिव्य बुद्धि से अनुभव करते हैं, क्योंकि वो अव्यक्त स्थिति है, सूक्ष्म शरीर है ना, तो वो इन स्थूल नेत्रों से नहीं दिखाई देता। हाँ, अगर साक्षात्कार होता है, जो जिनको दिव्य दृष्टि है, जैसे हमारी संदेशियाँ हैं, वो ध्यान में जाती हैं, सूक्ष्म वतन में वो बाबा से मिलती हैं, बाबा का सूक्ष्म शरीर देखते हैं, लाइट का शरीर, खुद का भी लाइट का शरीर देखते हैं। तो अगर वो दिव्य दृष्टि जिसको बाबा ने गिफ्ट दी है, वो देख सकते हैं, और वो तो निश्चित है चमकीली ड्रेस ही है, क्योंकि लाइट की ड्रेस है तो चमकीली ड्रेस ही है।
बाकी हम सब नहीं देख सकते। जी, थैंक यू दीदी। एक गुलशन भाई ने प्रश्न चैट विंडो पे डाला है। ये पूछ रहे हैं कि दीदी परमानंद की स्थिति क्या होती है? कैसे अनुभव करें परमानंद? परम आनंद की स्थिति हम कहेंगे, जैसे अतीन्द्रिय सुख भी हम कहते हैं। तो जब मन पूरी तरह से इस देह और देह की दुनिया के संबंध और देह के पदार्थों से न्यारा होकर के परमात्मा से जो हमें प्राप्तियां हो रही हैं, परमात्मा से जो हमें खजाने मिलते हैं, जो भाग्य मिलते हैं, उसके अनुभव का आनंद जब आत्मा लेती है, उसका प्यार जो अनुभव होता है, उसकी जो शक्तियाँ हमें अनुभव होती हैं, वो जो मन परम शांति का अनुभव करता है, सुख का अनुभव करता है, जो ईश्वर से होता है, उसको परमानंद की स्थिति कहते हैं। दुनिया में भी लोग आनंद कहेंगे, मतलब जैसे कोई भौतिक प्राप्तियाँ हो जाती हैं, खुशी की चरम स्थिति को आनंद कहा जाता है। या कोई मनपसंद साथी मिल गया, जिसको चाहते हैं वो व्यक्ति मिल गया, तो वो खुशी, आनंद का अनुभव करते हैं। या ऐसे ही अपने भी अपनी पर्सनल प्राप्तियों के प्रति भी। लेकिन इसको हम परमानंद की स्थिति नहीं कहेंगे। परमानंद की स्थिति माना इनसे न्यारा जो परमात्मा से हमें अनुभव हो रहा है, क्योंकि वो परम पिता है, वो हमारा, तो वो परम आनंद का अनुभव करा सकता है। तो जो उनके द्वारा अनुभव हुआ इन सब स्थूल देह के संबंध पदार्थों से न्यारा स्थिति में वो परमानंद। जी, थैंक यू दीदी। तो वैसे कई प्रश्न आए हैं और मैं समझता हूँ दीदी ने ओवरऑल सभी प्रश्न के उत्तर दिए। एक लास्ट 2 प्रश्न लेते वैसे थोड़ा ओवरऑल प्रश्न ही है। एक जन कह रहे हैं कि दीदी वर्तमान समय में विशेष क्या पुरुषार्थ करना चाहिए वो बताओ। वैसे दीदी आपने बता ही दिया, लेकिन अगर 2 लाइनों में आप बताना चाहते हैं। और एक जन का और प्रश्न आया है, हाउ टू इम्प्रूव पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो ये अंतिम 2 प्रश्न पे आप अगर थोड़ा और कुछ बताना चाहो तो। वर्तमान समय का जो पुरुषार्थ है वो हम अपनी स्व-उन्नति, जैसे बाबा ने कहा, हमारी ज्ञान, योग, धारणा, सेवा तो हम कर ही रहे थे, लेकिन अब वो सेवा वाला पार्ट हमारी जो स्थूल सेवा है या वाचा सेवा है वो नहीं, अभी मनसा सेवा का पार्ट है। और हमारे ज्ञान, योग, धारणा पर हम अटेंशन दें कि अपने ज्ञान की गहराई को बढ़ाएँ। हम सुनते हैं, मुरली सुन लेते हैं, पर उसका मनन का टाइम हमें नहीं मिलता रहा होगा, अभी तक उसकी गहराई में जाने का हमें वो चांस नहीं मिला, लेकिन अब हमें चांस है। तो हम ज्ञान की गहराई को समझें, माना उसको अपना बनाएँ। तो बाबा कहते हैं मंथन मनन हम करते हैं ज्ञान का, तो वो ज्ञान हमारा हो जाता है, फिर वो स्वरूप में आता है। तो ये स्थिति ज्ञान के पुरुषार्थ की करें। योग का जैसे अभी हमने पूरा विषय ही लिया, तो योग का ऐसा अनुभव हम करना शुरू करें। अपनी धारणाएँ, जो भी हमारी संस्कारों की कमियाँ हैं, गुणों की कमियाँ हैं, उन गुणों की कमियाँ, एक-एक कमी पर विशेष ध्यान दे करके उसको बाबा कैसे हमें जो विधि बताते हैं कि ये हमारी कमी दूर होकर गुण में बदल सकती है, तो ये इन दिनों हम ये सब कर सकते हैं। और दूसरा प्रश्न था सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड की जी। पावर हम कैसे बढ़ाएँ? तो सबकॉन्शियस माइंड की पावर बढ़ाने के लिए एक्चुअली माइंड रिलैक्स स्टेट में चाहिए पहले। तो जब हम योग करते हैं, 15-20 मिनट योग करने के बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह ओपन होता है और वो फिर सजेशंस ले लेता है। माना जो परिवर्तन हम करना चाहते हैं, उसको हम प्रेज़ेंट टेंस में बोलते हैं। जैसे हम कहेंगे कि मैं स्वस्थ हूँ। अभी हम सुन रहे हैं, इसकी कमेंट्री सुन रहे हैं ना, जो वायरस के लिए एक कमेंट्री का योग बनाया है। तो उसमें जो सारे सेंटेंसेस हैं वो प्रेज़ेंट टेंस में हैं कि मैं पावरफुल आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ है, मैं सुरक्षित हूँ। तो इस तरह के जो हम मन को विचार देते हैं उस समय, वो सबकॉन्शियस माइंड ग्रहण कर लेता है और फिर वो उसी अनुसार हमारे शरीर को भी निर्देश देता है।
या हमारे आसपास की जो वातावरण है या परिस्थितियाँ हैं, उन तक भी वो उस तरह का ही इफ़ेक्ट जाता है। तो सबकॉन्शियस माइंड की पावर भी योग से बढ़ती है। तो योग करने के बाद अच्छा योग करने के बाद जो हम चाहते हैं, जो हम मतलब भविष्य चाहते हैं, उस भविष्य को विज़ुअलाइज़ करते हुए, जो प्रेज़ेंट सिचुएशन है उसको नहीं, लेकिन जो भविष्य चाहते हैं, वो थॉट्स हम अपने मन को दें। वो थॉट्स हम देते हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को ग्रहण करके वो पावरफुल हो जाता है। इस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। जी, थैंक यू दीदी। बहुत आत्माओं ने चैट विंडो पे आपके लिए थैंक्स कहा है। विशेष जिनका भी अपने प्रश्न का उत्तर दिए है, वो भी चैट पे थैंक्स कह रहे हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारे आत्माएँ जो आपको सुन रहे हैं, थैंक यू दीदी। बहुत सारे चैट्स हमें दिख रहे हैं। तो आप उनके सबके बिहाफ़ से आपको दीदी बहुत थैंक्स। और मैं समझता हूँ कि हम और 1 आप मिनट का सबको चांस भी बहुत-बहुत थैंक्स कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि जी। सभी को एक ऑप्शन है, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो अगले 1 मिनट के लिए। अनम्यूट करके दीदी को थैंक्स बोलें और फिर से म्यूट कर दीजिए। सभी 1 मिनट के लिए दीदी को थैंक्स बोल सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू दीदी। Thank you, Didi. थैंक यू क्या दीदी। दीदी? ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी। Thank you, Didi. Thank you. Thank Thank you, you, Didi. Didi. Om Shanti. Thank you, Didi. थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छे से आप गाइड Thank you, किए। Didi. थैंक यू। Om Shanti, Didi. थैंक यू सबका माइक फिर से हमने म्यूट कर दिया है। तो सभी के बिहाफ़ पे फिर से दीदी आपको थैंक्स और बहुत अपने प्यार से, बहुत सरल भाव से हम सभी को अपने बाबा की जो प्रेरणा है हम बच्चों के प्रति, वो बताए और हमारे प्रश्नों का भी उत्तर दिया। तो वंस अगेन थैंक यू बाबा एंड थैंक यू दीदी। और फिर भविष्य में कभी चांस मिला तो फिर से हम दीदी को ज़रूर सुनेंगे। और बाकी मेंबर्स आपके ध्यान में रहे कि आज शाम को 7:30 बजे दशरथ भाई साहब का भी क्लास है। तो यदि आपको संभव हो तो सेम मीटिंग आईडी पे 7:30 से 8:30 बजे भी जुड़ सकते हैं। तो सविता दीदी बहुत-बहुत थैंक्स और फिर हम मिलेंगे। ओम शांति एवरीबॉडी, गुड डे।